आप सोचो हजारों साल पहले भारत में कैसे आर्किटेक्ट रहे होंगे जिन्होंने मैग्नेटिक फोर्स से हवा में उस प्योर शिवलिंग उसको हवा में स्ट्रक था। अगर हम सिर्फ 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी की ही बात करें जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो सोचो उस समय भारत कितना अबंडेंस में था, तो उससे पहले तो कितना भरपूर होगा। इसलिए कहा जाता है वहां दूध घी की नदियां बहती थी, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते। इसका मतलब क्या है कि कहीं भी कोई हिंसक एक्टिविटी नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और ब्रह्म मुहूर्त का असली टाइम कौन सा होता है? तो अराउंड 550 करोड़ लोग उस समय सो रहे हैं, तो आप सोचो वर्ड की वाइब्रेशंस कैसी होंगी। संध्या काल के अंदर भी पूजा का काफी महत्व बताते हैं, तो संध्या काल में ऐसा क्या जो उस समय पूजा करने से हम गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं? सूर्य देव के रथ के अंदर 7 ही घोड़े हैं, 5 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है? अब इसके बारे में थोड़ा बताइए। पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। तिलक बिल्कुल सेंटर में लगाया जाता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? अभी सेंटर में लगाया जाता है तिलक। तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में घी रख देते थे। ओके, यस। अगर वो घी मेल्ट हो गया तो कहते थे अभी इसमें आत्मा है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहता था तो कहते थे इसने प्राण त्याग दिए, डेड हो गया, है ना, माना, अब इसका संस्कार कर दीजिए। शिवलिंग हमेशा ऊपर से गुंबद से नीचे लेके आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है। तो शिवलिंग के ऊपर बनाना क्यों चढ़ाया जाता है, बाकी कोई और फ्रूट क्यों नहीं चढ़ाते? हाँ जी। अगर आप देखो कोई भी मीठी चीज होगी आपको वहाँ कीड़ा जरूर मिलेगा। हाँ जी। पर बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसके ऊपर कीड़ा नहीं चढ़ाता। थोड़ा सा दूध और बाकी पानी मिक्स किया जा रहा है। हाँ। ठीक है, पानी मिक्स किया है। व्हाइट कलर दिखाने के लिए आप सोचो हमारा भाव कैसा हो चुका है। हाँ, देवी देवताओं की पिक्चर्स के अंदर उनको ना कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुआ दिखाते हैं ना, तो कमल का फूल क्या मैसेज इंडिकेट करता है हमारे लिए? अगर आप देखो देवी देवताओं के हाथ में शंख होगा। हाँ जी। शंख इंडिकेशन है ज्ञान का। जब चूहा है जो, हाँ जी, जब भी वो काटता है तो काटने से पहले फूंक मारता है। ओके, ठीक है, जब वो फूंक मारता है वो एरिया ठंडा हो जाता है। ओके, मतलब वो एनेस्थीसिया का काम करता है। उसके बाद वो काटता है, आपको पता नहीं लगेगा, आपको बड़ा ठंडा ठंडा महसूस होगा। अच्छा। कुछ टाइम बाद एकदम आप चिल्लाओगे अरे ये क्या हो गया। तो क्या हुआ? तो व्रत के पीछे क्या कंसेप्ट था, क्या साइंटिफिक लॉजिक रहा होगा भी फास्ट रखना चाहिए? आज के टाइम क्या करें, अच्छा ये चीजें नहीं खानी, अच्छा ऑल्टरनेटिव मेन्यू क्या है? हाँ। है ना, 16 श्रृंगार हैं, वो इंडिकेट करता है 16 कला संपूर्ण, 16 सिलेस्टियल डिग्रीज। अच्छा। देवी देवताओं का गायन है 16 कला संपूर्ण। राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। मेरा नाम है रजत। आज मैं फिर आपके लिए लेके आ गया एक न्यू पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है उसका टॉपिक रहने वाला है साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड हिंदू ट्रेडिशन और रिचुअल्स। हमारे हिंदू धर्म के अंदर काफी सारे रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। क्या ये अंधविश्वास है या हमारे पूर्वजों का इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक था? आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर हिमांशु गोयल जी, वो इसी चीज के ऊपर हमारे साथ बात करेंगे और काफी सारे जो मिसकंसेप्शंस है वो क्लियर होएगी। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला आज का पॉडकास्ट, और हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाए? एकदम सब सही चल रहा है। यस, सबसे इम्पोर्टेंट है हाँ जी, यहाँ से जरूरी यहाँ की स्थिति। ओके, आप अंदर से स्टेबल हो, क्योंकि जब भी हम आपस में बात करते हैं हाँ जी, तो हम पूछते हैं क्या हाल चाल है। हाँ जी, तो हर कोई कहता है अच्छा है, पर 1 मिनट 1.5 मिनट बाद वो क्या कहेगा, अरे घर में ये चल रहा है, अंदर ये चल रहा हाँ है, जी, फैमिली में डिस्प्यूट है, बिजनेस में ये हो रहा है। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ से स्टेबिलिटी। यहाँ की स्टेबिलिटी मीन्स एक्सटर्नल सिचुएशंस, एक्सटर्नल बातें वो आएंगी, वो कभी बदल नहीं सकती। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं अंदर से स्टेबल हूँ। उन सिचुएशंस, उन प्रॉब्लम्स में मेरे माइंड की स्टेबिलिटी है। वही हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, वही हमें भारतीय संस्कृति सिखाती है। ओके सर, जैसे आपने अभी इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा, मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग जाने वाला है। तो सर जैसे आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक जो लॉजिक्स है ना, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जैसे पहले बोला जाता भी सोने की चिड़िया था, है ना, भारत, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए भी। क्या ज़्यादा पहले यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते तो उनके पास काफ़ी धन था, इसलिए सोने की चिड़िया बोला गया? तो क्या लॉजिकल रीज़न था? एक्चुअली ये बात है सतयुगी भारत की। हाँ जी। सतयुग माना सत्य की दुनिया। हाँ जी। जहाँ पर भारत में सोने और हीरो के महल थे, हाँ, जिसको स्वर्णिम भारत कहा जाता, और यहाँ पर देवी देवताएं निवास करते। हाँ जी। तो आप देखो कि हम द्वापर युग या कलयुग के राजाओं महाराजाओं की बात कर रहे हैं। हाँ जी। उस समय इतना धन था जब देवी देवताएं थे, जब पॉपुलेशन कम थी। हाँ जी। पूरा विश्व ही भारत था, जिसको अखंड भारत कहा जाता। हाँ जी। तो उस समय आप सोचो कितना धन होगा। तो ऐसी दुनिया
जहाँ पर हर चीज अबंडेंट में थी, इसलिए कहा जाता है वहाँ दूध घी की नदियां बहती थी। हाँ दूध घी की नदियां मीन्स ऐसा नहीं है कि दूध बह रहा है, मीन्स हर चीज अबंडेंस में है, आपको जो चीज चाहिए वो सब चीज भरपूर है। वो स्वर्णिम भारत था, ऐसा भारत जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। कहते हैं राम राज्य, जहाँ राम राजा राम प्रजा, मीन्स ऐसी राजा, ऐसा युग जहाँ पर प्रजा के अंदर ये भाव है कि राजा हमारा है, कोई डिफरेंस नहीं है। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते, इसका मतलब क्या है कि कहीं भी कोई हिंसक एक्टिविटी नहीं है। हाँ जी। और देवी देवताओं का गायन है अहिंसा परमो धर्म, मतलब हिंसा नहीं करनी, किसी को मारना पीटना ये हिंसा है। तो बट वो हिंसा फिजिकल है, हम यहाँ पर अंदर से बात कर रहे हैं। देवता मीन्स डिवाइन क्वालिटी, हाँ जी। और डिवाइन क्वालिटी क्या है, मेरे अंदर किसी के लिए भी नेगेटिव भाव आया वो भी हिंसा है। बिकॉज अगर आप किसी के घर जाते हो, बहुत अच्छे से वो बात करते हैं, आपको लगता है इन्होंने अच्छे से बात की है, पर पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे आपके घर में कोई अनटाइमली जी। गेस्ट आए, ठीक है, आप बड़े प्यार से बोलोगे हाँ जी आप आए अच्छा लगा, अंदर में आप क्या कर रहे हो, कहाँ से आ गए यार, बाहर जाने का टाइम था। यहाँ की वाइब्रेशंस नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव है। हाँ जी। बट जब वो व्यक्ति बाहर जाता है तो वो कहेगा बातें अच्छी थी पर मुझे दिल से अच्छा नहीं लगा। वो दिल से मीन्स यहाँ की वाइब्रेशंस पहले फ्लोट करती हैं। तो इसीलिए देवी देवताएं मतलब जिनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज, तो सबसे पहली डिवाइन क्वालिटी है प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स अपनी थॉट्स में, जब हम अंदर से प्योर होंगे, थॉट होगी, वैसे बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट होंगे और वैसे वर्ड्स होंगे। कई बार कई व्यक्ति बोल देते हैं मेरा ये भाव नहीं था पर मेरे मुख से निकल गया, मुख से ऐसे नहीं निकला, वो पहले ही था माइंड में, थॉट में था तभी वो एक्शन में आया ना, तभी कर्म बना। तो देवी देवताएं जो स्वर्णिम भारत, वहां पे हर चीज प्योरेस्ट, ओके। कोई भी चीज में मिलावट नहीं होगी, हर चीज अबंडेंस में है, तो वो कुछ सीन ही नहीं होगा और किसी को मारना पीटना होगा ही नहीं क्योंकि सब अपने घर में भरपूर होंगे। तो ऐसा भारत, सोने की चिड़िया। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देखो ना, सोमनाथ मंदिर। अगर हम सिर्फ 1000 साल पहले मोहम्मद गजनबी की ही बात करें जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो सोचो उस समय भारत कितना अबंडेंस में था, तो उससे पहले तो कितना भरपूर होगा। अगर मंदिरों में इतने सोने और हीरे लगे हुए हैं तो सोचो लोगों के पास, अपने पास कितना अबंडेंस में धन होगा। और उस मंदिर की विशेषता देखो, क्योंकि भारतीय संस्कृति भी कितनी महान रही, क्योंकि वहां जो हीरा था, जब अफगान लोग लूटने लगे तो वो हीरा निकाल नहीं पाए, क्योंकि जो हीरा था वो एयर में सस्पेंडेड था, मीन्स वो हवा में था ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्सेस। आज के टाइम हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं, अब सोचो हजारों साल पहले भारत में कैसे आर्किटेक्ट रहे होंगे जिन्होंने मैग्नेटिक फोर्स से हवा में, उस प्योर शिवलिंग उसको हवा में स्ट्रक था, सस्पेंड था, मीन्स हवा में खड़ा किया था। तो आप सोचो भारतीय संस्कृति कितनी महान रही है। क्या आर्किटेक्ट हमारे रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि भारत के लोग अभी जाके सीख रहे हैं, पर भारत में तो ये चीजें कितने हजार साल पहले से थी। सर जैसे आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब देखा जाए तो हमारे धर्म के अंदर ऐसे बोला जाता है भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो काफ़ी आपकी सही रहेगा आपके लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और ब्रह्म मुहूर्त का असली टाइम कौन सा होता है? देखो, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा का मुहूर्त मीन्स प्योर वाइब्रेशंस। हाँ जी। अगर हम साइंस में देखें तो उस टाइम कॉस्मिक एनर्जी हाईएस्ट होती है। ओके। और अगर हम नेचर की बात करें तो प्लांट्स हैं रात को कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट करते हैं, और मॉर्निंग टाइम ऑक्सीजन। तो 4 बजे का वो प्योर टाइम होता है जब वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, निकालते हैं, और वो फ्रेश एयर मेरी हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है। और उसके बाद अगर आप देखो तो दुनिया में भी 4 बजे मोस्टली लोग सो रहे होते हैं। हाँ जी। और अगर हम बात करें तो अराउंड 550 करोड़ लोग उस समय सो रहे हैं। तो आप सोचो वर्ड की वाइब्रेशंस कैसी होंगी, है ना। और कोई भी व्यक्ति कुछ गलत काम भी कर रहा हो, वो क्या कहता है, नहीं अभी सो जाओ, ये देवी देवताओं का समय है। मतलब उस टाइम वर्ड में कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होगी। तो आप सोचो
वर्ड की वाइब्रेशंस आए हैं और मेरे लिए उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन में परमात्मा से कनेक्ट करना बहुत इजी है। और वैसे भी उस टाइम जब हम उस प्योर वाइब्रेशन में कनेक्ट करते हैं, हाँ जी। परमात्मा को याद करते हैं, तो अंदर सीरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। आजकल हम देखते हैं ना, छोटी छोटी चीजों से खुशी ढूंढ रहे हाँ हैं, जी। थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ा केयर कर दो, वो नेचुरल हैप्पीनेस मुझे अमृत वेले मिल रही है। तो कितना ब्यूटीफुल टाइम रखा है। और ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू धर्म की बात करें, सिख धर्म में भी इस टाइम को अमृत वेला कहा जाता है, मीन्स इस टाइम अमृत है। और मुस्लिम धर्म में भी वो लोगों का टाइम है नमाज पढ़ने का। ठीक है, तो हर धर्म में इसका जिक्र है, कोई पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है। हाँ जी। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है जब हर चीज प्योरेस्ट स्टेज में होती है। और मेरे लिए भी परमात्मा से कनेक्ट करना बहुत इजी होता है। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 2 से 4:45 होता है। बट 4 से 4:45 का जो समय है वो सबसे परफेक्ट माना गया है। 2 बजे आप उठते हो तो बहुत बहुत अच्छा है, बट 4 से 4:45 जैसे हम देखते हैं दुनिया में, कहीं भी किसी भी धर्म में हो, किसी को भी मानते हो, वो इस टाइम स्पेशल प्रेयर करते हैं या परमात्मा को याद करते हैं। और जब वो याद करते हैं तो कलेक्टिव वाइब्रेशंस, जो लोग सो रहे हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो उनको शांति का दान दे रहे हैं। ओके। है ना। और जो भी हम दान देंगे, तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण, मतलब वो वाइब्रेशंस जो हम देंगे वो हमें भी तो वापस मिलेंगी। ओके। हाँ जी। ठीक है सर, जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त का बताया, संध्या काल के अंदर भी पूजा का काफी महत्व बताते हैं। तो संध्या काल में ऐसा क्या जो उस समय पूजा करने से हम गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं? हाँ जी, देखो संध्या काल का समय क्या था, पुराने टाइम में ये एक टाइम था जब अंधेरा हो जाता था तो लोग घर चले जाते थे, क्योंकि लाइट वगैरह नहीं थी। हाँ जी। इस तरह का सिस्टम था और सेफ्टी भी नहीं मानी जाती थी। और फिर घर जाके सब लोग परमात्मा को याद करते थे। तो एक टाइम रखा था कि मेरी दिनचर्या अब क्लोज हुई है, अब दिन भर जो भी बातें हुई हैं, जो भी चीजें हुई हैं, उन सारे बोझ को अब निकाल दें, लाइट हो जाए, क्योंकि लोग जल्दी सोते थे। तो फिर जब मैं परमात्मा को सारे बोझ दे दूंगा तो रिलैक्स होके सो जाऊंगा। तो इसीलिए कलेक्टिव टाइम होता था, मंदिरों में लोग जाते थे और आराधना करते थे, आरती करते थे, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आजकल तो नाइट लाइफ कहीं ना कहीं चेंज हो रही है ना, उस तरफ लोग जा रहे हैं। तो संध्या काल का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। बट फिर भी अगर हम कहें तो भारतीय संस्कृति यहाँ इंटैक्ट है कि मंदिरों में हमारे स्पेशली पूजा हो रही है, उस टाइम आरती हो रही है। और उस टाइम स्पेशली हम लोगों ने कई ड्राइवर्स को भी देखा, वो क्या करते हैं उस टाइम, वो गाड़ी में भी एक लाइट ऑन करेंगे। तो उनसे पूछो कि आप लाइट क्यों ऑन करें, कहते नहीं ये देवी देवताओं के भ्रमण का टाइम है। तो लाइट ऑन कर, लाइट ऑन मीन्स अपना आत्मा रूपी दीपक जगाने की, अपने आप को जगाने की, अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करने की। और फिर जब हम सब अगेन कलेक्टिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, उसको याद करेंगे, तो वाइब्रेशंस वर्ल्ड में फैलेंगी। जैसे अमृत वेले 550 करोड़ लोग सो रहे हैं, तो इस टाइम अराउंड 250 करोड़ लोग सो रहे होते हैं। तो देखो, अब मॉर्निंग टाइम मैंने 550 करोड़ लोग कवर किए, अब 250 करोड़ को भी तो शांति का दान देना है, तो इस टाइम हम उनको भी शांति का दान दे देते हैं। तो इसीलिए ये टाइम बड़ा शुभ माना जाता है। ओके सर, जैसे आपने बताया तो संध्या काल में जो पूजा करते हैं उसके पीछे का लॉजिकल रीजन ही है। तो मैंने ये भी सुना है भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और आज के समय में देखा जाए तो लोगों का खाने का समय ही नहीं है कोई, वो सुबह का खाना 12 बजे 1 बजे खाते हैं और शाम का जो रात का भोजन होता है वो उनका तो फिर 10-11 बजे हो रहा होता है। तो इसके पीछे आप मेरे को बताइए क्यों बोला जाता था ऐसे? देखो, इसके पीछे ना हमारी बॉडी जो है वो सन्स के सिस्टम के हिसाब से चलती है। और आयुर्वेदा में एक वर्ड है डाइजेस्टिव फायर, तो इसके पीछे आयुर्वेदा में अग्नि शब्द कहें या डाइजेस्टिव फायर हमारी बॉडी के अंदर है। वो जैसे जैसे सनराइज होता है वैसे वैसे वो बढ़ती है, और जैसे वो सेट होता है हमारी डाइजेस्टिव पावर कम होती जाती है। तो जो चीज़ें मॉर्निंग में डाइट ले रहे हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होगी, पर शाम के बाद जैसे वो डाइजेस्टिव फायर कम होती जाएगी, मेरी डाइजेशन स्लो डाउन हो जाएगी। तो हमारे पुराने लोग, पूर्वज इन चीज़ों को मानते थे। पर आज के टाइम हम देख रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, मान लो आपने भोजन किया और भोजन करने के आप 1 घंटे में सो गए। अब भोजन को जो डाइजेशन में टाइम चाहिए कम से कम 3 से 4 घंटे, तो इसीलिए वो लोग 7 o'clock या 6 जो भी सनसेट का टाइम है उस हिसाब से भोजन किया, 10 बजे तक सोए तो उनका भोजन डाइजेस्ट हो गया। अब जो रात का पीरियड है, अब रात के समय बॉडी क्या करेगी, जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं सेलुलर लेवल तक, तो सेलुलर लेवल तक का डिटॉक्स स्टार्ट होगा। मतलब बॉडी जितना वो वेस्ट है
उससे भी एनर्जी जनरेट करेगी, क्योंकि हाँ जी। देखो आपने जो एनर्जी ली वो आपको भोजन से मिल गई, पर रात के समय आपके पास अब फूड नहीं है, अब एनर्जी आपको चाहिए, कुछ भी एनर्जी कंज्यूम करनी है, बट बॉडी क्या करेगी, अब वेस्ट से एनर्जी जनरेट करेगी, तो सारे टॉक्सिन्स एक तरह से बॉडी से एक्सक्रीट का काम रात को चलता है, और जो भी आपकी बॉडी की रिकवरी है वो रात को बेटर हो जाती है। पर अगर आप रात को लेट खाना खा के सोएंगे तो डाइजेशन होगा ही नहीं, और वो पूरा टाइम बॉडी डाइजेशन में ही वेस्ट करेगी, और जो आपका टाइम था बॉडी की रिकवरी का हाँ जी। वो होगा ही नहीं। इसलिए आप रात को जब सोते हो और सुबह उठते हो तो फ्रेशनेस ही नहीं फील हो रही। और वैसे भी हमारा जो पीरियड है, बॉडी का एक नेचुरल क्लॉक सिस्टम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो 10 PM to 4 AM है। तो अगर मैं 10 बजे सो के 4 बजे उठता हूँ तो मेरे बॉडी के अंदर नेचुरल हार्मोन सीक्रेट होंगे दैट विल बूस्ट माई इम्यूनिटी। ओके। ठीक है। हाँ जी। अगर मैं 1 बजे सोऊंगा तो पीरियड 3 घंटे रह गया, 3 बजे सो रहे हैं तो आप सोचो क्या। इसीलिए आज के टाइम हम देखते हैं तो बच्चों में वो इम्यूनिटी नहीं है, एसिडिक प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है, डाइजेस्टिव इश्यूज इतने हो रहे हाँ हैं, जी। और फिर हम क्या करते हैं 2-3 दिन सोचते हैं ये बंद कर दें। नहीं, सोल्यूशन इज आप अपना डाइट का टाइमिंग उसको चेंज कर दो, सारी चीजें अपने आप करेक्ट हो जाएंगी। और अभी तो काफी कंसेप्ट चेंज हो रहे हैं, काफी लोग बिफोर सनसेट स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे इश्यूज आ चुके हैं। सर देखा जाए तो हिंदू धर्म के अंदर ना सूरज देव को जल चढ़ाने की भी प्रथा है, और देखा जाता है तो सूरज देव जिस रथ पे सवार होते हैं ना उसमें 7 ही घोड़े होते हैं, तो उसके पीछे क्या मैसेज इंडिकेट करते हैं? वो भी सूरज देव के रथ के अंदर 7 ही घोड़े हैं, 5 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है? अब इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, एक्चुअली इसके लिए पहले मुझे समझना है सूर्य देवता मीन्स देने वाला। हाँ जी। तो सूर्य वंशी आत्माओं की बात है, मतलब सत्ययुग, जहां पर सब सूर्यवंशी होंगे। हर एक आत्मा 16 कला संपूर्ण होगी, संपूर्ण निर्विकारी होगी। तो 7 घोड़े मीन्स 7 गुण क्वालिटीज की बात है। तो आत्मा के अंदर 7 गुण होते हैं, पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। जब आत्मा में ये 7 गुण होंगे तो आत्मा हर चीज से भरपूर होगी, और तभी सुख, शांति, प्रेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीजें लाइफ में आ सकती हैं। तो सक्सेस और प्रोस्पेरिटी हमारे 7 गुणों से लिंक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, आप मान लो अभी शांत हो, तो आपको वो बात शायद बुरी ना लगे क्योंकि मेरी टोन थोड़ी गलत है, ठीक है। बट अगर आप अशांत हो और मैंने आपको कुछ कहा तो आपको वो बात बहुत पिंच करेगी। जैसे एक व्यक्ति है, वो जा रहा है, ठीक है, अब वो व्यक्ति का आज प्रमोशन हुआ, बाय चांस मैंने उसको हिट किया, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया, उसको थोड़ा सा आपने हिट किया, तो आप समझ सकते हो ना उसको कितना गुस्सा आएगा। क्यों? वो पहले इरिटेट है। यस। तो जो शांति में था उसने नेगेटिव सिचुएशन को भी स्टेबल होके कहा इट्स ओके, क्योंकि वो खुश है। तो जब मैं आत्मा 7 गुणों में भरपूर हूं, मैं आत्मा एम्पावर्ड हूं, तो कोई भी नेगेटिव चीज मेरे पे फर्क नहीं डालेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल हैं या कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उनको सबसे पहली चीज क्या सिखाई जाती है कि अपने मन को शांत करो। मेंटल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सूर्य के रथ में 7 घोड़े दिखाए। पर इसके साथ साथ आपने एक और चीज देखी होगी, कई घरों में 5 घोड़े हैं। वहां पर 5 घोड़े हैं। वो 5 घोड़े क्या है कि हमारा अपनी 5 कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं। सिंपल, मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में है? नो। मुझे पता है ये चीज गलत है, फिर भी मैं देख रहा हूँ। कानों से पता है ये गलत चीज है, फिर भी सुन रहा हूँ। मुख से पता है ये शब्द दूसरे को हर्ट करेंगे, पर क्या कहते हैं, मैं आदत से मजबूर हूँ। मुंह फटू, है ना? यस। और नाक से पता है इस चीज के स्मेल से, मान लो मुझे पता है ये चीज डॉक्टर ने मना की, पर उसकी स्मेल आते नहीं, चलो एक। और हाथ, इट्स ऑलवेज टू गिव। भारतीय संस्कृति में ऑलवेज टू गिव, देने का भाव था। पर अगर आप देखो तो ये हाथ क्या कर रहे हैं आजकल, भाई लोग क्या कर रहे हैं, बहनों पर उठा रहे हैं, कमजोर लोगों पर उठा रहे हैं। तो ये हाथ किस लिए भगवान ने हमें दिए? ऑलवेज टू गिव। इसीलिए दान भी किस तरह से, अगर आप देखो, है ना, देने का भाव, ऑलवेज टू गिव। गिव का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही बांट जाओ। गिव मतलब लोगों को रिस्पेक्ट दो, लोगों को प्यार दो, उनको जिस चीज की जरूरत है वो उनको दो। और सबसे ज्यादा जरूरत है शांति की, सबसे ज्यादा जरूरत है आपके मुख से प्यार भरे शब्दों की, ये चीजें। तो इसलिए वो 5 घोड़े दिखाए और पीछे एक व्यक्ति है वो लगाम खींच रहा है। मीन्स ये 5 चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। और जब तक हम इन 5 कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल में नहीं हैं, क्या हम सच में आजाद हैं? आप सोचो, हम कहते हैं हम आजाद हैं,
आज़ादी यहाँ से चाहिए। हम दो ही चीज़ों के गुलाम हो चुके हैं, एक टेक्नोलॉजी के और एक अपनी सोच के। पहले इन चीज़ों पे आज़ादी पाएंगे तभी मैं आत्मा फ्री होके इंजॉय कर सकती हूँ और जो मेरे पास है उनका सुख ले सकती हूँ। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, और के चक्कर में इतना उलझ गए, इतना डोपामिन और चाहिए, हम जो हमारे पास है उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे। हाँ जी सर, जैसे आप बार बार बता रहे हो भी माइंड को स्टेबल रखना चाहिए, हाँ है ना, जी। भी माइंड के मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और अपने हिसाब से किसी को, जैसे आपने बताया, भी गलत भी नहीं बोलना चाहिए। और हिंदू धर्म के अंदर तिलक लगाने का काफ़ी महत्व है और Yes. तिलक बिल्कुल सेंटर में लगाया जाता है। Yes. तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, भी सेंटर में लगाया जाता है तिलक? इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड, हाँ जी। मस्तक के मध्य हाँ जी। मैं आत्मा हूँ। अगर आप देखो तीसरा नेत्र यहीं पे ही खुलता है। हाँ जी, थर्ड आई है ना, थर्ड आई बोलते हैं। वो क्या है, मैं आत्मा हूँ। अगर आप देखो सारी बॉडी के पार्ट्स का ट्रांसप्लांट है, किडनी, लंग्स, हार्ट, सब कुछ हो रहा है। हेड ट्रांसप्लांट, कभी सोचा है कि हेड ट्रांसप्लांट क्यों नहीं हो रहा? यहाँ की इंजरी होती है तो बहुत डिफिकल्ट है ट्रीटमेंट करना, बड़ा सेंसिटिव है। क्यों? यहाँ कुछ ऐसा है। उसके बाद बिंदी बहनें यहीं लगाती हैं। हाँ जी, है ना, तिलक के साथ साथ आप ध्यान देना यहीं पे ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, जब भी आप परेशान होते हो तो यहीं पे हाथ लगाते हो। भी क्या हो गया। यस, और इसके अलावा आप सोचो पुराने टाइम में क्या होता था। अगर कोई व्यक्ति जैसे पड़ा है बेड पे, उसका पता नहीं है कि वो जिंदा है कि उसने शरीर छोड़ दिया, तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में घी रख देते थे। ओके। यस, अगर वो घी मेल्ट हो गया तो कहते थे अभी इसमें आत्मा है। ओके, मतलब आत्मा जस्ट एक एनर्जी है, उस एनर्जी से वो घी मेल्ट हो गया। ओके, और अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहता था तो कहते थे इसने प्राण त्याग दिए, डेड हो गया, है ना, माना, अब इसका संस्कार कर दीजिए। ओके। तो मैं आत्मा बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, तो मास्टर पार्ट्स जो ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं उनको कंट्रोल करने वाली आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा हूं तभी ये शरीर गर्म है, नहीं तो अगर आप देखो डेथ के बाद बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है, उसमें से स्मेल आ जाती है। वही बॉडी पार्ट सेम, एक डेड व्यक्ति और एक लिविंग, सब कुछ सेम है, क्या फर्क है? तो कहते हैं इसमें प्राण नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है। तो ये आत्मा का इंडिकेशन है कि आत्मा यहां से ही सारी बॉडी को कंट्रोल करती है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं यहाँ की स्टेज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए तिलक यही, ताकि यहाँ ठंडक रहे, क्योंकि आत्मा के 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम सोचना, जो मन सोचेगा बुद्धि इंटेलेक्ट डिसीजन देगी और वो आपका संस्कार बन जाएगा। अब आप देखो, आपका गुस्से का से एग्जांपल संस्कार है, तो पहली बार में नहीं बना। पहली बार मन ने थॉट क्रिएट किया गुस्सा करूंगा, बुद्धि ने कहा ठीक है लेट्स ट्राई, तो फिर आपके घर वालों ने आपका कहना मान लिया कि बच्चा नाराज हो रहा है, आपको वो चीज दे दी, टॉफी, आइसक्रीम, एनीथिंग। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा करना थोड़ा इजी रहा, क्योंकि बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई गुस्सा करेंगे तो काम होगा। तो धीरे धीरे मेरा संस्कार बन गया। सर जैसे सनातन धर्म के अंदर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, दूध भी चढ़ाया जाता है, और देखा जाए तो प्रति साल काफ़ी लीटर दूध शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है? अब इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, तो दूध जो इंडिकेशन है वो प्योरिटी का है। हाँ जी, है ना। परमात्मा जब हमें ऐसी देवी दुनिया में, सतयुगी दुनिया में हमें इतना भरपूर कर रहा है, तो उसी के यादगार में, उस प्रेम में हम दूध अर्पण करते थे। हाँ जी, प्योरिटी। बट आज के टाइम क्या हो गया है, थोड़ा सा दूध और बाकी पानी मिक्स किया जा रहा है। हाँ ठीक है, पानी मिक्स कर देंगे, व्हाइट कलर दिखाने के लिए। आप सोचो हमारा भाव कैसा हो चुका है ना। अंदर में वो प्योरिटी जो होनी चाहिए थी भगवान के प्रति, उसमें मिक्सिंग है। इसीलिए आजकल देखो हर चीज में मिक्सिंग है। हर चीज दुनिया में आप पाओगे मिक्सिंग हो चुकी है। पर अगर आपसे कोई कहे आपको कैसा पार्टनर चाहिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल प्योर। वो मेरे लिए बिल्कुल प्योर हो, मेरे लिए उसकी भावना, उसके अंदर जो है वो प्योर होनी चाहिए। खाना कैसा चाहिए, प्योर। प्योर। एयर कैसी चाहिए, प्योर। और भगवान को जो दूध चढ़ा रहे हैं वो मिक्स। कहीं ना कहीं आप सोचो ना, हम भगवान से क्या चाहते हैं और भगवान क्या क्या हमारा भाव क्या है। हाँ जी, तो भावना ये थी प्योरिटी की। हाँ जी, और एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि हम भगवान के साथ सच्चे रहे, बिल्कुल प्योर रहे। हम क्या कर रहे हैं, मंदिर में जाएंगे, अपनी बात सुना देंगे, भगवान ये चीजें हैं, ये आपको करनी है। हाँ जी, अगर नहीं हुई तो भोग नहीं चढ़ाएंगे। हाँ जी, भोग नहीं लगाएंगे। तो क्या मतलब है, ये पिता है वो मेरा, क्या ये रिलेशन है?
सच में हमने बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो दिल से वो भाव हो। पिता है, पिता को हक से बोलो मुझे ये चीज चाहिए, तो पिता क्यों नहीं देगा? हाँ जी। हम वो हक इसलिए नहीं रख पा रहे क्योंकि हम उसकी सुनते ही नहीं, हम अपनी सुना के आ जाते। क्या पता उन्होंने मुझे कुछ कहना हो, हम सुना के चलो जी ओके, है ना। तो भावना को समझना है। सर आप शिवलिंग की स्थापना के बारे में बताइए, कैसे स्थापित किया जाता है शिवलिंग को? देखो, जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है, हाँ जब जी। भी उनको स्थापित किया जाता हाँ है, जी। वो दरवाजे से लेकर जाते हैं। हाँ जी। और शिवलिंग हमेशा ऊपर से गुंबद से नीचे लेके आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है वो परम धाम से सीधा आते हैं। अच्छा। और वो देह में नहीं आते, ओके। वो एक तन का धार लेकर परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। हाँ जी। इसीलिए इंडिकेट है कि उनका अवतरण है। ओके। वो आते हैं इस सृष्टि को बदलने के लिए, हाँ जी। सृष्टि के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हाँ जी। इसीलिए शिवलिंग हमेशा ऊपर से गुंबद से नीचे लेकर आया जाता हाँ जी। है, इस तरह से स्थापित किया जाता है। और जो शिवलिंग की स्थापना है वो जमीन से थोड़ा सा नीचे, आपने देखा होगा, कभी भी जमीन के लेवल हाँ पे जी। नहीं, उससे नीचे रखा जाता है। क्योंकि परमात्मा इस कलयुगी दुनिया में आते हैं, हाँ इस जी। दुनिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके। परमात्मा कितने हाँ निरअहंकारी हैं। जी। मतलब हम बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस हाँ जी। दुख की दुनिया से निकालने के लिए आते। और आज के समय मनुष्य के पास थोड़ी सी कुछ अचीवमेंट हो, कुछ मिल जाए, तो कितना अहंकार आ जाता। हाँ। मैं ये हूँ, मेरे पास ये है। हाँ। अगर हम देखें, मान लो किसी के पास कुछ करोड़ प्रॉपर्टी है, हाँ जी। आप सोचो एक शहर में कितनी जगह होगी, 2 3 4 5 जगह। और परमात्मा इस पूरी सृष्टि का मालिक, पूरे विश्व के आगे वो जगह कितनी है। पर इतना अंदर ईगो भर जाता हूं, मैं वीआईपी हूं, मैं वीवीआईपी हूं। सोच के देखो हम है क्या। सिर्फ एक सेकंड की बात है, जैसी आत्मा ने कॉस्ट्यूम छोड़ा, बात खत्म। पर अहंकार इतना है। हाँ जी। और शिव का मतलब ही है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर, हाँ जी। पॉइंट ऑफ लाइट। ओके। सर जब हमारी बात हुई थी ना, अभी हम एक हिंदू धर्म के ऊपर पॉडकास्ट करेंगे साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से, तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस निकाले अपने फ्रेंड के साथ भी और पब्लिक में जा जाके भी पूछा भी, आपको कुछ रिचुअल्स के बारे में लोगों ने बताया भी ऐसे होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। तो मैं सर काफ़ी डिस्कस करा लोगों के साथ और मैंने कई सारे क्वेश्चंस निकाले हैं। तो मैं इसके हिसाब से जनता के भी क्वेश्चंस है और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के भी क्वेश्चन बनाए हैं। तो दोस्तों मैं इसके अंदर से सर से क्वेश्चन पुट करता हूँ, काफ़ी सारे लोगों के ये माइंड के अंदर चीज़ें आती है। तो सर पहले इसके अंदर ये पूछ रखा है, जैसे हम मैंने दूध के बारे में आपसे पूछा भी, दूध क्यों चढ़ाया जाता है, आपने बोला प्योरिटी का एक फॉर्म होता है। तो शिवलिंग के ऊपर बनाना क्यों चढ़ाया जाता है, बाकी कोई और फ्रूट क्यों नहीं चढ़ाते? हाँ, एक्चुअली अगर आप देखो तो सबसे कॉमन फ्रूट बनाना है। हाँ जी। जो देवी देवताओं के ऊपर या शिव परमात्मा के ऊपर अर्पण किया जाता। हाँ जी। तो उसके पीछे का रीजन है, एक बनाना ही ऐसा फ्रूट है जिसके ऊपर कीड़ा नहीं लगता। हाँ जी। अगर आप देखो कोई भी मीठी चीज होगी, आपको हाँ वहां जी। कीड़ा जरूर मिलेगा। हाँ जी। पर बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसके ऊपर कीड़ा नहीं लगता। हाँ जी। मतलब आपको अपने आप को इतना प्योर बनाना है कि दुनिया की कोई भी नेगेटिव चीज आपको इफेक्ट ना करे। मीन्स आपको अपने आसपास एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट ऑरा क्रिएट करना है। ओके। जब आप पर किसी की नेगेटिविटी का असर ना हो। ओके, तो इस यही सिर्फ रीजन है, बाकी कोई और रीजन है भी प्रसन्न हो जाएंगे भगवान या लोग जो? ऑब्वियसली अगर हम कुछ भी सच्चे भाव, यहाँ पे भावना से कुछ अर्पण करते हैं तो हाँ जी। ऑब्वियसली भगवान प्रसन्न होंगे। बट इंडिकेशन बहुत ब्यूटीफुल है। हमें यहाँ सीखना है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे आसपास है वो कैसी भी बात करे, हमें हमेशा मीठा रहना है। उनकी नेगेटिव बात हमें इफेक्ट ना करे, हाँ जी। हमें खराब ना करे। हमसे हमेशा मीठी बातें ही निकले, हमारा मुख हमेशा मीठा रहे। ओके। सर जैसे अब ये तो बनाना की बात हुई, तो मंदिरों के अंदर देखा जाए तो शंख भी बजाते हैं ना। हाँ लोग जी। अपने घरों के अंदर भी लेके आते हैं, घरों के अंदर भी बजाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी, संध्या काल में भी। तो शंख बजाने के पीछे क्या लॉजिक है, कोई साइंटिफिक रीजन है या बस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ? अगर आप देखो देवी देवताओं के हाथ में शंख होगा। हाँ जी। शंख इंडिकेशन है ज्ञान का। मतलब मैंने ध्वनि की, वो ध्वनि कैसी होनी चाहिए जिसमें से ज्ञान निकले। ओके। ज्ञान प्रैक्टिकल में निकलना चाहिए। बट आज के समय अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, 1 घंटा हम परमात्मा को याद करते हैं, बाकी टाइम क्या कर रहे हैं, हमारे वर्ड्स कैसे होते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे वर्ड्स कितने एलिवेट हो जाते हैं। या हम अच्छे लोगों से बात करते हैं, साधु संतों की संगत में जाते हैं तो हमारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली एलिवेट। बट जब हम दुनिया के बीच में जाते हैं, आप देखो हमारे वर्ड्स कैसे हैं। कई बार हम कुछ एब्यूजिंग वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं। तो वो एब्यूजिव वर्ड्स क्या राइट हैं? आप खुद सोचो। एक तरफ तो मैं शंख बजा रहा हूं,
ठीक है, अच्छी बातें जी। समझाना चाह रहे हैं। तो देवी देवताओं के हाथ में शंख इंडिकेट करता है कि देवी देवताओं का एक एक वर्ड इट विल ऑलवेज बी एलिवेटेड। ओके। वो कभी भी कोई छोटी बात नहीं बोलेंगे, कभी हाँ भी जी। लो एनर्जी की बात नहीं बोलेंगे। और महाभारत के युद्ध में भी दिखाया हाँ जी। कि श्री कृष्ण जी ने 5 जन्य शंख बजाया। हाँ जी। मतलब ऐसी वाणी जो पांचों विकारों से मुक्त हो। मीन्स मेरा जो वर्ड है उसमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अटैचमेंट होती है ना, तो मैं अपने घर वालों से अलग वे में बिहेव करता हूँ, हाँ जी। बाहर जाके कैसे बिहेव करता हूँ। हाँ जी। तो पांचों ही विकार, ग्रीड, एंगर, कामनाएं, वासनाएं, उनसे रिलेटेड नहीं होगी या अंदर ईगो नहीं होगी। मेरा हर वर्ड दूसरे को मोटिवेट करे, उनको एनकरेज करे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो शंख तो बजाना है पर उसके साथ साथ 24 घंटे बजाना है। ओके। ठीक है, आपके वर्ड्स एलिवेट हों। ओके सर, देखा जाए तो हमारे जो देवी देवता हैं उनके वाहन होते हैं ना, हाँ जी। जैसे शिव जी का नंदी जी है और गणेश जी के मूषक जी है। हाँ जी। तो क्या ये मैसेज इंडिकेट करते हैं या सिर्फ हम ये इसीलिए दिखाया जाता है भी हमको इनका पालन करना चाहिए, पोषण हाँ जी। करना चाहिए, इनको Yes. प्यार करना चाहिए? देखो, गणेश जी की सवारी कितनी ब्यूटीफुल मूषक दिखाई हाँ है जी। है ना। उसके पीछे भी देखो, जब चूहा है जो, हाँ जी। जब भी वो काटता है तो काटने से पहले फूंक मारता है। ओके। ठीक है, जब वो फूंक मारता है वो हाँ एरिया जी। ठंडा हो जाता है। ओके। मतलब वो एनेस्थीसिया का काम करता है। उसके बाद वो काटता है, आपको पता नहीं लगेगा, आपको बड़ा ठंडा ठंडा महसूस होगा। अच्छा। कुछ टाइम बाद एकदम आप चिल्लाओगे, अरे ये क्या हो गया। तो क्या हुआ, हाँ वो जी। काट के गया। ओके। मतलब क्या इंडिकेशन है कि अगर हम देखें, जब भी हम इस दुनिया में आए, हाँ जी। हमें पहले संबंध बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ जी। किसी की शादी होती है या कोई किसी से रिलेशनशिप में आता है तो उन्हें पहले पहले बड़ा अच्छा लगता है, अरे हाँ नहीं मैं आपका ध्यान रखूंगा। हाँ कुछ जी। साल बाद आप सबसे पूछो वो क्या कहेंगे, अरे ये तो जंजाल है ना। हाँ जी। तो जो संबंध थे वो बंधन हो गए। और कई बार आपने पिक्स भी देखी होंगी, कोई व्यक्ति है इस तरह से खड़ा है और आसपास उसके जंजीरें बंधी हुई हाँ हैं, जी। उसकी फैमिली की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हाँ वो जी। क्या है, मतलब हम लोग बंधन में हैं। और जब शादी भी होती है तो क्या बोलते हैं, आप दोनों बंधन में बंध गए। ओके। मतलब हाँ जी। हाँ हथकड़ियां जी। लग, हाँ जी। है ना। तो मूषक की सवारी मीन्स गणेश जी उनके ऊपर बैठे हैं, मीन्स उनके ऊपर सवारी करें, मतलब कि ये जो भी चीजें हैं, जो बंधन है, वो हमने काट दिए हैं। ओके। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि हमने इनके ऊपर सवारी करनी है, मीन्स इन पर कंट्रोल करना है, इन वाइसिस के ऊपर। मैं बंधन से संबंध में आऊं, मतलब मैं सबके बीच में रह रहा हूं बट डिटैच हूं, मैं बहुत खुश हूं। जैसे आपने एक बुक पढ़नी है, हाँ जी। सो इस डिस्टेंस पे पढ़ोगे आप नहीं पढ़ पाओगे, हाँ जी। राइट डिस्टेंस हाँ पे जी। हाँ जी। हाँ पढ़ जी। पाओगे। हाँ जी। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। तो ओके। अटैचमेंट यही है, मुझे अपने घर में कोई सजेशन देना हो तो मैं नहीं दे पा रहा, बाहर के व्यक्ति को सजेशन देना तो कितना ईजी है। ओके। तो इस तरह से हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग है। ओके सर, जैसे आपने बताया भी मूषक जी का ये एक मैसेज रहता है, हाँ जी। तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता होगा, Yes, साइंटिफिक। yes. तो मैं एक और मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हमारे देवी देवताओं की पिक्चर्स के अंदर उनको ना कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुआ हाँ दिखाते जी। हैं ना, तो कमल का फूल क्या मैसेज इंडिकेट हाँ करता है जी। हमारे लिए? तो देखो, जो कमल का पुष्प है उसके बारे में क्या गायन है कि वो कीचड़ में खिलता है। हाँ जी। मतलब गंदगी में है हाँ जी। पर गंदगी उस पर इफेक्ट नहीं कर हाँ रही। हाँ हाँ। ठीक है, तो अगर हम सब देखें अपनी लाइफ में हाँ चलते जी। हैं तो आज के टाइम क्या है, चारों तरफ नेगेटिविटी है। हाँ जी। नेगेटिविटी ढूंढनी नहीं पड़ती, पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ती है। हाँ जी। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, हाँ जी। है ना। जैसे अब हमारा ये हाँ पॉडकास्ट जी। हो रहा है तो इसमें शुरू से एंड तक सिर्फ पॉजिटिव बातें हो हाँ रही है जी। ना। हाँ जी। हाँ तो जी। अगर आप देखो तो प्रैक्टिकली कितनी पॉजिटिव बातें हो रही हैं, बहुत। है ना। बहुत कम मिलेंगी आपको, यहाँ पर हो रही हैं बट अदरवाइज ढूंढनी पड़ेगी। नेगेटिव कंटेंट बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है हाँ जी। बिकॉज वर्ड की वाइब्रेशंस ऐसी हैं। तो यहाँ ये इंडिकेट करता है कि मुझे कमल के पुष्प पर विराजमान होना मीन्स आसपास नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव ट्रेंड है, बट वो नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव बातें मुझे इफेक्ट ना करें। ओके। सबके बीच में रहना है। हाँ जी। ऐसा नहीं मुझे लोगों को छोड़ देना है, नहीं, सबके बीच में रहते हुए वो नेगेटिव चीजें मुझे खराब ना करें। तो देवी देवताओं को इसलिए कमल के पुष्प पर दिखाया कि वो कुछ भी बातें हो, कोई भी चीजें हो, उन्होंने अपनी दिव्यता को नहीं छोड़ा, हाँ जी। ऑलवेज देने का संस्कार रखा। सर ये काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज है। और
मतलब आपका बताने का तरीका भी मेरे को सर काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो, मैं तो सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन पुट करता हूँ। जैसे फैमिलीज़ के अंदर पहले जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट था, तो इसके पीछे क्या लॉजिकल रीज़न था? जैसे बच्चे के संस्कार से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ रीज़न था, या अलग ही कुछ इसका कंसेप्ट रीति रिवाज चलता आ रहा है जॉइंट फैमिली हाँ का? जी, देखो पहले जॉइंट फैमिली थी। हाँ जी, जॉइंट फैमिली में क्या था, एक बड़ा होता था हाँ जी, और वो बड़ा पूरे घर को कंट्रोल करता था, हाँ बट जी, सबको इक्वालिटी के साथ। हाँ जी, और वो किसी ना किसी चीज से जुड़े होते थे, हाँ जी, स्पिरिचुअलिटी। हाँ जी, और घर में एक टाइम फिक्स था, वो आगे बैठते थे, सब पीछे बैठते थे, हाँ और जी, जो भी प्रेयर या किसी को भी मानते थे वो पाठ पूजा होती थी। हाँ जी, और सबके अंदर ये भाव था, ये बड़े हैं और जो ये करेंगे वो राइट होगा। ओके, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, या हम पिछले 20-25 साल पहले की बात करें, तो वो जो बैठने का संस्कार था या स्कूल में जो प्रेयर का कंसेप्ट था, आजकल बहुत कम रह गया। हाँ जी, मतलब वो हाथ जोड़ना, वंदना करना, हाँ जी, कि एक तरह से दूसरे को रिस्पेक्ट या ग्रेटिट्यूड देना, हाँ जी, वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, भारतीय कल्चर में ये था। हाँ जी, और आजकल हैंडशेक हाँ है या जी, हाय हेलो। हेलो हाय, अब अगर आपसे सिंपल कहें, जब आपके जोड़ों में दर्द होगा तो हाँ आप जी, क्या बोलते हो? मैं, हाय। हाँ, हाय हाय, हाय। अभी हम मैं दूसरों से मिल रहा हूं तो मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं? हाय। हाय। तो देखो हमारे वर्ड्स भी कैसे हो गए हैं, हाँ, लो एनर्जी। हाँ सर, इसके अंदर थोड़ा ना वॉइस का भी तो रहता होगा। एक तो जब हम हाय बोलते हैं हाय, और जब गोड डब लगता है तो हाय हाय करते हैं ऐसे। हाँ, बट अगर आप एक जनरल बात है कि बात वर्ड तो वही हो गया हाँ, ना। और फिर जो पेरेंट्स के साथ बैठना था, हाँ बड़े जी, बुजुर्गों के साथ बैठना, वो टाइम ही नहीं है। वो सारा टाइम तो हमारा स्क्रोलिंग में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विद टाइम क्या हुआ, हम लोग संस्कृति से दूर हुए। भारतीय संस्कृति का हमें पता नहीं था। हमने कहा नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो करेक्ट है, क्योंकि मैंने जैसी चीजें पढ़नी देखनी स्टार्ट की, मेरे अंदर वही थॉट प्रोसेस हुआ। हाँ जी, फिर हुआ कि मुझे आजाद होना है, अपनी मर्जी से सब कुछ करना है। इंडिपेंडेंट मीन्स ये नहीं है कि मुझे अपनी मर्जी से कुछ करना है। उसका मतलब है कि मैं नियमों और मर्यादाओं में, जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसके बीच में रहते हुए कुछ भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बट हम क्या है, आजाद मतलब मैं कुछ भी करूं, रात को घूमूं, रात को जागूं, नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी हेल्थ भी खराब हो रही है, और कहीं ना कहीं हम फैमिली से दूर होते गए। और अगर उन्होंने कुछ कहा तो हम लोग स्टेटस डालते हैं आज के टाइम, स्पेशली यूथ, कि ये मेरी पर्सनल स्पेस में इंटरफियर कर रहे हैं, है ना, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। और फिर घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, हाँ, है ना। तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूज जो जोड़ रही थी वो खत्म हो गई। और फिर न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट हाँ आया। जी, न्यूक्लियर फैमिली में जैसे हम लोग फॉरेन में भी देखते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। हाँ जी, पर कुछ टाइम में अब वो भी कंसेप्ट आ रहा है कि वो भी इकट्ठे नहीं रह पा रहे, बिकॉज अच्छा, सब क्या अंदर में आ रहा है, आई एम राइट, आई एम करेक्ट, आई एम परफेक्ट। और इसके पीछे भी रीजन देखो, घर में एक या दो बच्चे, अब एक बच्चा जैसे ही बड़ा हो रहा है, वो चलते चलते गिर गया, तो उसको क्या कहा जाता है, तुम फ्लोर को हप कर दो, इसकी वजह से तुम गिरे, ब्लेम गेम। हाँ, अब वो एग्जाम में फेल हो गया तो क्या करेंगे, ग्रह नक्षत्र, वास्तुशास्त्र, हाँ, इसको बुरी नजर लगी, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ खिला दिया, अगेन ब्लेम दूसरे पे। हाँ, ये नहीं चेक किया कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या चीज है जो मुझे चेंज करनी है। हर बात में दूसरे पर ब्लेम। और बच्चा बड़ा हुआ, उसके अंदर क्या है, आई एम बॉर्न परफेक्ट। अब उसकी शादी होगी, लड़का परफेक्ट, लड़की परफेक्ट, आपस में कहाँ मैच होगा? बात बात में, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही सिग्नल है, दोनों के अंदर एक ही प्रोग्रामिंग है, वी आर बॉर्न परफेक्ट। यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पहले जब घरों में 10 बच्चे थे, सबको इक्वालिटी में मिलता था, सबको उनके हिसाब से मिलता था। बच्चा डिसाइड कर रहा है मुझे ये कलर का कपड़ा डालना है। और पहले टाइम, अगर हम अपनी टाइम बात करें, तो पेरेंट्स कान पकड़ लेते थे, एक तो शायद लगा भी देते होंगे, है ना, बट किसकी जलती थी? पेरेंट्स की। तो जैसे हमने इंडिपेंडेंस को समझा, हम उसको गलत तरफ ले गए, और इसीलिए सारी चेंजेस आ रही हैं। हमें लगता है हमें अपनी चॉइस से जीना है। और आज के टाइम पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, मुझे ना अपने बच्चों को सारे रिसोर्सेस देने हैं, मतलब मॉनिटरी चीजें, उसके मुख से कोई चीज निकली और अगर मैंने ना दी तो मैं अच्छा पेरेंट नहीं हूं। चेंज हो गया। और क्या था वो पहले, आप सोचो, कि मैं अपने बच्चे को राइट वैल्यूज और एथिक्स सिखाऊंगा, उसको अच्छी एजुकेशन दूंगा, हाँ जी, उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ूंगा। पहले टाइम में क्या होता था, किसी की फैमिली में जो बच्चा होता था ना,
अगर वो धर्म का पालन कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, तो उसको अच्छा बच्चा माना जाता था। आज के टाइम इंपॉर्टेंट है आपके पास पैसा होना चाहिए, और लोग कहते भी हैं कि कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट इज मनी। और अगर आज से हम कुछ साल पहले जाएं तो लोग कहते थे इज्जत की कमाऊंगा, इज्जत की खाऊंगा, तभी समाज में इज्जत होगी। हाँ, और आज के टाइम वो जैसे भी है पैसा 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 है बस। है ना। और आप लोग जैसे अभी इंस्टा या यूट्यूब पे चल रहे हैं, तो आप लोगों को भी अगर अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, सो यू शुड आल्सो डू हाँ। एथिकली कि कुछ भी हो भाई, क्वालिटी की ऑडियंस चाहिए, हाँ क्वालिटी की कमाएंगे, क्वालिटी की खाएंगे, है ना। सो इट शुड बी लाइक हाँ जी। दिस। तो हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, बिकॉज वो मेरा कार्मिक काउंट क्रिएट कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि जो भी चीज मैं करूंगा, कुछ भी धन कमाऊंगा, हाँ जी। वो धन किस एनर्जी से आया, हाँ जी। जो वो एनर्जी होगी वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट कर रही है। जैसा धन वैसा अन्न वैसा मन। हाँ जी। तो मुझे एक एक चीज का ध्यान रखना है, और इसीलिए भारतीय संस्कृति में पहले कभी डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज ये वर्ड ही नहीं थे। हाँ जी। इवन व्हेन आई वाज डूइंग एमबीबीएस, तो जो Okay. हमारे साइकेट्री के डॉक्टर थे, हार्डली एक दिन में एक पेशेंट आता था, हार्डली। वो पूरा दिन फ्री होते थे। आज के टाइम आप देखो, भीड़ लाइन लगी लगी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि सारा दिन यहाँ से लोगों को दुख दे रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं जो दुख दे रहे हैं, तो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। ओके सर, जैसे देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर लेडीज ना व्रत रखती है, मैन भी रखते हैं। जैसे कोई सोमवार का रख रहा है, कोई मंगलवार का रख रहा है, और करवा चौथ पे स्पेशली रखते हैं व्रत। तो व्रत के पीछे क्या कंसेप्ट था, क्या साइंटिफिक लॉजिक रहा होगा भी फास्ट रखना चाहिए? एक चीज आप अपने आप से पूछो, हाँ जी। हमारे घर में कभी कोई इश्यू आया हो जिससे आपको प्यार होता है, उसकी हमें ध्यान रखना है। कोई हेल्थ इश्यू था, कुछ ट्रैवल करना पड़ा, हाँ जी। हम भूखे रह लेते हैं, हमें पता भी नहीं लगता टाइम का। हम कहते हैं आज भूख नहीं है, वो ठीक हो वो जाए। ठीक हो जाए। हाँ। परमात्मा के लिए यही भाव था, प्रेम का भाव। वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। आज के टाइम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये चीजें नहीं खानी, अच्छा ऑल्टरनेटिव मेन्यू क्या है, हाँ। है ना। तो जो व्रत था वो डाइजेस्टिव, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका डाइजेशन बेटर होगा, आपके अंदर से टॉक्सिन्स निकलेंगे, और अगेन आपके अंदर पेशेंस पावर आएगा। ओके। क्योंकि अंदर पेशेंस होती है कि नहीं मुझे कंट्रोल करना है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें व्रत कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है उन दिनों में। एक तो कहेंगे इधर उधर की कोई बात नहीं करनी, क्यों, देवता नाराज होंगे। फिर सात्विक भोजन लेना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना। फिर कोई भी गलत चीज नहीं देखनी, कि इस दिन मुझे अपने आप को बिल्कुल प्योर रखना है और एनर्जी को एलिवेट करना है। हाँ जी। देवी देवताएं नाराज नहीं होते, तो क्या एक ही दिन में देवी देवता खुश होंगे, बाकी 364 दिन? तो हम क्यों ना ऐसा व्रत लें कि मेरा हर दिन हाई एनर्जी का हो, हर दिन मैं दुनिया के लोगों की बातें नहीं सुनूं, व्यर्थ की चीजें, उसके घर में ये हो रहा है, उनके घर में ये हो रहा है। प्रॉब्लम ही यही है। हम भी कुछ करते हैं, क्या कर रहे हैं, साथ के साथ फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब कहीं भी वो डाल रहे हैं, पता है आज मुझे ये गिफ्ट मिला। सो अपनी खुशी अपने अंदर तक, बट नहीं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है मैंने वो अपलोड किया, उसके बाद मैं लाइक्स देखता हूँ, किसने लाइक किया, किसने देखा। यस। और इतनों ने देखा और इतनों ने लाइक किया, इसका मतलब ये मुझे लाइक नहीं करते, इसका मतलब इसको जेलस हो रही है। तो देखो ना किस डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं। तो ये भी मुझे चेंज करना है। ठीक है सर। ओके, जैसे सर आपने अभी बताया था भी लहसुन प्याज नहीं खाना, है ना, लोग अवॉइड करते हैं। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है भी लहसुन प्याज को मना किया जाता है सनातन धर्म के अंदर भी ये नहीं खाना चाहिए? हाँ, अगर आप देखो तो हमारे मंदिरों में या जिस दिन भी भोग लगता है तो ये चीजें मना की जाती है। हाँ जी। हम बेसिक चीज समझें, हाँ जी। लहसुन प्याज से कैसी स्मेल आती है? लहसुन प्याज से थोड़ी तीखी तीखी, जैसे नाक में लगने ब्रेथ वाली में सहन। अगर आपने लहसुन प्याज लिया है तो आपके मदर ने भी इवन आपको बोला हाँ जी। होगा कि माउथ फ्रेशनर या मुंह अच्छे से धो के या हाँ ब्रश जी। करके जाओ, हाँ क्योंकि जी, स्मेल आती स्मेल है, आती फाउल है। स्मेल। हाँ जी। और देवी देवताओं के मंदिर में जाना हो तो कहते हैं ये चीजें अवॉइड, क्योंकि इनकी गंदी स्मेल है। Okay. जो चीज की स्मेल गंदी है, आप खुद सोचो क्या वो हाँ जी। अच्छी है? फर्स्ट चीज। सेकंड, पुराने टाइम में जो पायलट्स होते थे उनको मना किया जाता था कि आपको 72 आवर्स बिफोर फ्लाइट हाँ जी। या गाड़ी चलाने से 72 घंटे पहले आपको गार्लिक कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि इससे उनका रिएक्शन टाइम वो स्लो हो जाता था। क्योंकि अनियन एंड गार्लिक दोनों ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, हमारी एक्टिविटी को कम करते हैं,
और जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन कम होता है। अच्छा। यस, और ब्रेन Okay. सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं इसीलिए। और ये तामसिक फूड है। तामसिक फूड मीन ये आपके अंदर एंगर, इरिटेबिलिटी एंड सेक्सुअल डिजायर, तो हाँ इस जी। तरह की चीजें बढ़ाता है। तो Okay. स्पेशली जो लोग परमात्मा को याद करते हाँ हैं जी। या उसके प्यार में रहते हैं या कहते हैं कि मेरी कंसंट्रेशन, कॉन्शियसनेस बढ़े, हाँ जी। तो वो स्पेशली इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इसीलिए जो व्रत वाला दिन है तो उन दिनों में ये चीज़ें स्पेशली अवॉइड की जाती हैं, इनका स्पेशल ध्यान रखा जाता है। और एक ग्रुप पे रिसर्च भी किया गया। एक ग्रुप में एक बच्चे लिए गए, उनको अनियन गार्लिक कंज्यूम करना था और हाँ नेक्स्ट जी। ग्रुप को कहा मना। हाँ जी। तो दोनों की लर्निंग एबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा फर्क आया। ओके। यस। और अगर आप देखो तो हाथों से भी, आप गार्लिक आपने काटा तो उसके कुछ दिन बाद भी आपके हाथों से स्मेल आएगी। और अगर आप पैरों पे भी रब करोगे तो आपको कुछ ही सेकंड में वो फील होना शुरू हो जाएगा जैसे आपके ब्रेन में गया। ओके। यस। तो पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो कुछ लोग कह भी रहे हैं कि जैसे अगर हम ये चीजें कंज्यूम करते हैं अनियन गार्लिक तो ये हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छी है, बट अगर उसके साथ हम इसके साइड इफेक्ट देखें वो कितने ज्यादा हैं। हाँ जी। और अगर रिसर्च भी देखें, अगर हम जो आज तक रिसर्च हुई है हाँ वो जी। भी पब्लिश्ड नहीं है कि इसके Okay. बेनिफिट हैं, बट वो पब्लिश्ड नहीं है। जब तक वो पब्लिश नहीं होती सो वी कांट एक्सेप्ट इट। और एक और आपने प्रैक्टिकल चीज देखी होगी, जब भी आप होटल्स या बाहर का खाना खा के आते हो उसके बाद आपको एकदम से बहुत नींद आती है क्योंकि वहाँ अनियन एंड गार्लिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता हाँ है। जी, पेस्ट वो डालते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपके रिफ्लेक्सेस को स्लो डाउन करता है। आपने देखा होगा आपको नींद आती है, तो यही वो इफेक्ट है। इसीलिए स्पेशली भारतीय संस्कृति में सात्विक भोजन की प्रथा रही है। सर जैसे देखा जाता है जो अपनी भारतीय जो लेडीज़ हैं वो 16 श्रृंगार करते हैं। पहले देवी देवता को 16 श्रृंगार में देखा जाता था और अब मंदिरों के अंदर भी 16 श्रृंगार का जो सामान है वो चढ़ाया जाता है माताओं को। तो इसके पीछे क्या लॉजिक था? 16 श्रृंगार किया जाता था, अब इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, जो 16 श्रृंगार हैं वो इंडिकेट करता है 16 कला संपूर्ण, 16 सिलेस्टियल डिग्रीज। अच्छा। देवी देवताओं का गायन है 16 कला संपूर्ण। यह आत्मा की बात है कि जो कर्म करना है, हर कर्म की कला कैसी है। ओके। ठीक है। अगर आप देखो तो श्री कृष्ण जी का कितना गायन है, और जब वृंदावन में उनका श्रृंगार होता है तो उनकी एक एक एक्टिविटी को देखने के लिए कितने लोग आते हैं। मतलब आप कोई भी कर्म करो, आप चल रहे हो तो आपका हर कर्म बहुत ब्यूटीफुल हो। ऐसे नहीं आप भाषण कर रहे हो तो बहुत अच्छा, इवन आप झाड़ू पोछा तो हर कर्म ऐसा हो कि लोग कहें वाह कितना खुशी से ये कर्म कर रहा है। हाँ जी। और जो श्रृंगार है, जब आत्मा 16 कला संपूर्ण होगी तो फिर क्या होगा, कोई बॉडी में हेल्थ इशू नहीं आएगा। क्योंकि आत्मा की प्योरिटी ही इंडिकेट करती है। और देवी देवताओं की जो ब्यूटी है वो बिल्कुल नेचुरल है। ओके। क्योंकि जब आत्मा भरपूर है तो शरीर में रोग नहीं आया, तो हाँ जी। ब्यूटी परफेक्ट। इसलिए देवी देवताएं हमेशा परफेक्ट दिखाएं। जब उनकी मूर्ति बनती, हल्की सी कुछ कमी रह जाए तो मूर्ति स्थापित नहीं की जाती। परफेक्ट दांत, हर चीज परफेक्ट। तो ये इंडिकेट कर रहा है 16 श्रृंगार कि परमात्मा आकर हमारा ऐसा श्रृंगार करता है आत्मा का कि वो 16 कला संपूर्ण हो जाती है। उसे कभी मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती, हॉस्पिटल में जाना नहीं होता। इसलिए सतयुग और त्रेता युग में हॉस्पिटल ही नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत नहीं। हाँ जी। हर ऑर्गन, हर चीज परफेक्टली काम कर रही है, हाँ जी। क्योंकि आत्मा एकदम प्योरेस्ट स्टेज में है, सातों गुणों में भरपूर है। और सर इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है, पहले जो भी आहार मिलता था, भोजन मिलता था, वो केमिकल फ्री होता था, है ना? Yes. लोग खुद ही अपना सारा करते थे और अनाज उगा के खाना पीना सारा जो उनका था नेचुरल था। और आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी केमिकल मिलाया जाता है भोजन के अंदर, तो लोगों को इस चीज़ से भी रिलेटेड दिक्कतें आ रही है और काफ़ी बीमारियां बढ़ भी रही है। हाँ, ये क्यों हुआ? अगर आप देखो आत्मा भरपूर है तो वो हर चीज देने वाली थी। हाँ जी। अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई तो संस्कार चेंज हुए, अंदर ग्रीड आया, लालच आया, इसीलिए मिक्सिंग स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं आत्मा की तो स्टेज गिरी है। तब उसने मिक्सिंग की तो वही हमने खाना शुरू किया। अंदर में ये था मेरी फैमिली ठीक रहे, मेरे को पैसा इंपॉर्टेंट है, सामने वाले की हेल्थ कुछ भी हो, बट वो कार्मिक काउंट क्रिएट हो रहा है। बिकॉज अगर किसी की भी बॉडी में कोई भी हेल्थ इशू आया, उसके अंदर से जो बद दुआ निकली, जो नेगेटिव एनर्जी निकली, वो हिसाब किताब मेरा बनेगा, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सर एनर्जी के साथ साथ मेरे को लग रहा है लोगों की हाइट भी गिरती जा रही है। हाँ। आगे आगे देख रहे हैं ना, तो सर काफी छोटी छोटी हाइटें होती जाती है। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आत्मा की स्टेज की बात है। देखो क्या है, आत्मा
जो थॉट क्रिएट करती है उसी से मेरी बॉडी का एक एक सेल बनता है। हाँ जी। अब हमारी थॉट्स कैसी हैं, जैसी हमारी थॉट होगी, मेरी एक एक थॉट मेरे एक एक सेल का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो उसको स्पेशली कहा जाता था परमात्मा का नाम लो, हाँ जी। या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, कोई नेगेटिव चीज नहीं करो, घर में गुस्सा ना हो, क्योंकि वो वाइब्रेशंस बच्चे को इफेक्ट कर रही थी। वो Okay. उस वाइब्रेशन से बच्चे का एक एक सेल का निर्माण हो रहा है। पर आज के टाइम आप देखो क्या चीजें चल रही हैं, एक मदर क्या देख रही है, क्या सुन रही है, और कैसा बच्चा निर्माण हो रहा होगा। लेडीज तो सर देखा जाए तो जो लेडीज प्रेग्नेंट भी है ना, कई रील्स ऐसी भी आती है प्रेग्नेंट होते होते भी वो एन रील रूल बना रही है, नाच रही है ना, और सारी चीजें। तो इसमें कहीं ना कहीं फैमिली का भी तो रोल है ना। हम किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बहन को। वहां पे देखो जो उनके हस्बैंड है वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो फैमिली जो मदर फादर हैं एटलीस्ट अगर वो चीज़ें गाइड करें, वो बैठ के ये अच्छी बातें डिस्कस करें, इकट्ठे बैठ के ये चीज़ें देखें। जैसे पहले टाइम में इकट्ठे बैठते थे, अब वो बैठने का कंसेप्ट नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, और फिर वो बच्चा पैदा होता है उसको किसी न किसी आया के अंडर रख देते हैं। अब सोचो जो पहले प्योर बॉन्डिंग हम लोगों की अपने पेरेंट्स के साथ थी वो आज के बच्चों की आया के साथ हो गई है। और माँ जब पालना करती है तो वो बच्चों के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव संस्कार डाल सकती है। अब माँ हमेशा अच्छी बातें अपने बच्चे को सिखाएगी, कोई भी नेगेटिव बात होगी वो छुपाएगी, वो कहेगी नहीं ये मेरे बच्चे में ना आए। अब जो भी कोई दूसरा सिखा रहा है, अब उनके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी फैमिली में नहीं होनी चाहिए, अब वो भी संस्कार बच्चे के अंदर आ रहे हैं। फिर पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें ये किसने सिखाया। अब गलती किसकी है? कहीं ना कहीं वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग कि पेरेंट्स को आया नहीं रखनी। द थिंग इज कि अच्छी बातें, अपनी केयर, अपनी कस्टडी के अंदर बच्चे का ध्यान तो रखना था। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी तो इफेक्ट कर रही हैं। Yes? हाँ जी सर। तो इसीलिए सारी सृष्टि में वाइब्रेशन लोअर तरफ जा रही हैं। ओके सर, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार जब करने लेके जा रहे होते हैं तो आगे आगे दिया जला के चल रहे होते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है? जब भी किसी डेड बॉडी को लेके जाया जाता है तो उसको कहा जाता है अर्थी, अमाना बिना रथी, आत्मा के, मतलब जो वो रथ है उसमें आत्मा नहीं है, वो डेड बॉडी है, पर जो आत्मा है उसको इंडिकेट करने के लिए आगे दीपक जलाते हैं। दीपक आत्मा रूपी दीपक, उसको आगे रखा जाता है कि ये आत्मा और ये शरीर अगर दोनों मिल जाते हैं तो जैसे हम आपस में बात करें तो इस तरह से है। और कहीं ना कहीं सेकंड इंडिकेशन ये है, कहते हैं कि आत्मा को लाइट चाहिए, अगर ये दीपक जगेगा तो आगे की जर्नी इजी होगी। पर अगर हम सच में देखें, अगर कोई व्यक्ति ने पूरा जीवन यहाँ ब्लैक गलत काम किए हैं, नेगेटिव कार्मिक काउंट क्रिएट किया है, तो अच्छी चीजें बाद में कैसे कर पाएगा? तो इम्पोर्टेंस है उस दीपक को जो वहां जगा हुआ है, वहां तो जगाना है, पर उसके साथ साथ पूरी लाइफ के अंदर भी तो दीपक जगा के रखना है। पूरी लाइफ के अंदर आपके जो कर्म है दैट शुड बी एलिवेटेड, मतलब वाइट लाइट। आजकल क्या हो रहा है, हमारे जो कर्म है, हम गुस्सा कर रहे हैं, नफरत क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं? ब्लैक। आत्मा की लाइट डिम होती जा रही है। और अगर हम पॉजिटिव कर्म करेंगे तो आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी। इसीलिए उस दीपक के साथ ये वाला दीपक भी जगा के रखना है, क्योंकि ये आत्मा की लाइट है, ये जगता तो रहेगा बट इट शुड बी प्योर। ओके यस, ठीक है सर। और देखा जाए तो हिंदू धर्म के अंदर लोगों को जलाया क्यों जाता है, दफनाया क्यों नहीं जाता? जैसे बाकियों में दफनाते भी हैं, तो हिंदू धर्म में जलाते क्यों हैं? जलाने का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली क्या है, क्योंकि हिंदू धर्म में ये शुरू से मान्यता है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और आत्मा ने जब शरीर छोड़ा तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए कहते हैं ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसको जैसे हम जलाएंगे ये खत्म हो गया, क्योंकि आत्मा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में चली जाएगी, अगले जन्म के लिए आगे बढ़ जाएगी। और अगर आपने देखा हो, जब भी हम किसी के संस्कार में जाते हैं, शरीर जलाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग ऊपर से फेंकते हैं कि अब हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, मीन्स अब आपकी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट है। अब ये जो कॉस्ट्यूम में हमारा रिलेशन था, चाहे माँ बाप बच्चे जो भी रिलेशन है, वो यहीं पे खत्म हो गया। ओके, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, क्योंकि शरीर की तो कोई वैल्यू नहीं है, और अगर वो शरीर पड़ा हो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अटैचमेंट आएगी, नहीं उसको देख के आए, तो वो भी खत्म, क्योंकि हम चाहते हैं आत्मा का नेक्स्ट कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा हो और अगले जन्म वो सुखी रहे, क्योंकि हमारी एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते हैं तो उन तक पहुंच रही है। ओके यस, ठीक है सर। जैसे कोई भी अपना न्यू स्टार्टअप करने के लिए या घर में कोई फंक्शन होता है तो हवन करवाया जाता है, और हवन के अंदर आहुति दी जाती है सामग्री की, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? हवन के पीछे और सामग्री डालने के पीछे क्या लॉजिक है? हाँ जी, तो हवन
एक तरफ देखें तो हवा को शुद्ध करता है। जैसे हम हाँ कहते हैं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है तो हवन से वो प्योर वाइब्रेशंस निकलती है जो नेगेटिव चीजों को क्लियर करती है। ओके। उसके साथ अगर आपने देखा हो घी हाँ जी। और अग्नि जलाई जाती हाँ है। जी। घी है ज्ञान, ओके। ज्ञान रूपी घी, आत्मा रूपी नेत्र मिला और फिर अग्नि जलाई, मीन्स हाँ जी। वो अग्नि उस घी से जितनी भी उसमें सामग्री डाली हाँ उसको जी। खत्म करेगी। तो ओके। परमात्मा भी हमें आत्मा रूपी नेत्र देता है और उसके याद से वो अग्नि जलती है जिससे मेरे अंदर की नेगेटिव बातें, नेगेटिव विचार जो लोगों के लिए भरा हुआ है आज तक, जिसको हम कूड़ा करकट कहें, उसको जला देगी। क्योंकि ओके। बाहर की शुद्धि तो जरूरत है, पर अगर आप सच में अपने आप से पूछो मन में कितनी ओवर थिंकिंग है, कितने वेस्ट थॉट चलते हैं, तो यहाँ का भी तो हवन करना है, यहाँ भी तो अंदर गंदगी को जलाना है। क्योंकि यहाँ से अगर मैं शुद्ध होऊंगा तो क्या होगा, मेरी अंदर से बहुत प्योर वाइब्रेशंस निकलेंगी। और इसके साथ साथ देखा जाता है तो अपने बड़े बुजुर्गों को भी हवन के टाइम याद किया जाता है। हाँ जी। या हम कहें, हम देखते हैं भारत में स्पेशली श्राद्ध भी किया जाता है। हाँ जी। यस, है ना। तो श्राद्ध के पीछे भी क्या भाव था? श्रद्धा ओके। का भाव, उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव। मतलब मेरे जो बड़े बुजुर्गों ने मेरे साथ किया, मुझे इतनी अच्छी चीजें सिखा के गई, उनको श्रद्धा भाव से याद करना। ओके, तो इसको श्राद्ध बोला जाता है। यस, ओके। श्रद्धा भाव से बना। तो उसमें क्या किया जाता है, एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है हाँ जी। और उनको भोजन कराया जाता है और बहुत प्यार से स्नेह से ये रिचुअल चलता था। हाँ जी। ठीक है। और जो भी घर के बड़े बुजुर्ग जिन्होंने शरीर छोड़ा उनको बहुत प्यार से याद किया जाता और कहा जाता आप जहां भी हैं आप सदा सुखी रहो और आपने हमारी लाइफ में ये किया उसके लिए शुक्रिया। पर आज के टाइम आप देखो क्या हो रहा है, जो भी ब्राह्मण आ रहे हैं वो कितना टाइम, वो कहते टाइम नहीं है जल्दी निपटाओ। कहीं ना कहीं जो भाव था ना, प्लीज हमें भावना को समझना है। हाँ जी। हमें उस चीज को फॉलो करना है कि हम सब अपने बड़े बुजुर्गों की, हाँ जी। जब वो जीवित है उस टाइम तो वैल्यू करें। हाँ जी। उस टाइम हम वैल्यू नहीं करें, उनके लिए सीनियर सिटीजन होम बन गए हैं, ओल्ड एज होम बन गए हैं, वहां पे घर वालों को छोड़ा जा रहा है और बाद में शरीर छोड़ने के बाद हम सोच रहे हैं हम उनकी वैल्यू कर रहे हैं। एटलीस्ट लिविंग टाइम अगर वैल्यू करें, उनको बहुत प्यार से रखें ताकि जब वो शरीर छोड़े दुआएं देकर जाएं, ताकि उनका अगला जन्म भी खुशी से जाए। क्योंकि आत्मा एक संस्कार कैरी फॉरवर्ड कर रही है। अगर उनके अंदर ये संस्कार बन गया कि बच्चों की केयर कोई फायदा नहीं, नेगेटिविटी से गए, तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में भी उनका शरीर कैसा बनेगा? ओके। नेगेटिव। क्योंकि आत्मा का संस्कार, आत्मा की सोच जी। वही तो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। हाँ जी। इसीलिए कुछ बच्चे पैदा होते ही बीमार हैं, कुछ बच्चों को डायबिटीज है, कुछ बच्चों के आपने बर्थ मार्क भी देखे होंगे। वो कहां से आए? क्योंकि वो उनका पास्ट का संस्कार, उनकी एनर्जी दैट इज गेटिंग कैरी फॉरवर्ड। आजकल सर पैदा होते ही बच्चों को हार्ट में होल भी हो जाता है ना, काफी एडमिट रहते हैं, पीजीआई के अंदर भी जाके देखो तो जो न्यू बोर्न बेबी है ना, सबके ज्यादातर तो अब ना बढ़ती जा रही है ये संख्या ना इस चीज की। जैसे अब आप देखो, जो आत्माएं, जो व्यक्ति आज के टाइम शरीर छोड़ रहे हैं, हाँ जी, वही एनर्जी तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में कैरी फॉरवर्ड हो रही है और वो बहुत दर्द में शरीर छोड़ रहे हैं क्योंकि अंदर से परेशान है। सर जैसे किसी कुंडली के अंदर भाग्य जैसे नेगेटिव है, किसी मतलब गलत हो रहा है आदमी के साथ, तो क्या जन्म पत्री के अंदर लिखा हुआ भाग्य को चेंज कर सकते हैं हम? पहले तो आपको ये समझना है, जो 31 मार्च 2025 में बैलेंस शीट जो मेरी बनी, ओके, ठीक है, वो बैलेंस शीट जो भी क्रेडिट डेबिट बैलेंस है 1 अप्रैल 25 में नई बैलेंस शीट स्टार्ट होगी। क्या उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना? क्रेडिट और डेबिट जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। हाँ जी। तो आत्मा ने 31 मार्च को पिछला कॉस्ट्यूम छोड़ा, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में आई, तो वो पिछला कार्मिक काउंट तो कैरी फॉरवर्ड हो गई, तो उसी के बेस पे जन्म पत्री बनी। हाँ जी। ठीक है। उसमें क्या बताया गया कि इनका ये संस्कार है। जैसे अभी एक रिसर्च हुआ जिसमें बच्चों की जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है उसको देखा गया, उसके बेस पे ये बताया गया कि ये फ्यूचर में जाके एडिक्शन हो सकती है इनको किसी भी चीज की। क्योंकि उनके बचपन की जो वायरिंग है तो प्री वायरिंग इस तरह से है। मतलब अगर उसी को हम समझे तो जन्म पत्री में भी उन्होंने, पंडित जी ने देख के बताया कि इनके साथ ये होगा। ओके। अब आपसे पूछा जाए बचपन में जो आपका नेचर था, संस्कार था, वो कितने % बदला? अगर आप देखो वो नेगेटिव साइड ही बढ़ रहा है। गुस्सा थोड़ा था अब बढ़ गया। तो जो उन्होंने बताया वो किस हिसाब से बताया? क्योंकि हम अपने संस्कारों को नहीं बदल रहे, हम अपने नेचर को नहीं बदल रहे। एक बहुत बड़े ज्योतिष, तो हमने उनसे जैसे पूछा तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिया कि ये जन्म पत्री तब तक काम करती है जब तक आप अपने संस्कार को नहीं बदलते। जब आपने अपना संस्कार बदल लिया
तो आपकी जन्म पत्री माना आपका भाग्य बदल गया। जैसे मान लो मेरा आपके साथ नेगेटिव कार्मिक काउंट हाँ है जी। और मेरा नेचर गुस्से वाला है। हाँ जी। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, अब मैं बड़ा शांत हूँ। आप मेरे सामने आए, आपने वैसे ही गुस्से की बात की, अब मेरा गुस्सा ज्यादा था, तो मेरे कार्मिक काउंट के हिसाब से बात बढ़नी थी। पर क्योंकि मैंने खुद को शांत किया, नहीं ये मेरा पुराना EMI था इनके साथ, वो सेटल हो रहा है क्योंकि पिछले कॉस्ट्यूम में मैंने आपके साथ कुछ किया होगा। हाँ जी। और जैसे मान लो मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए, हम दोनों ने शरीर छोड़ा, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में है, कॉस्ट्यूम चेंज हुआ है, पैसा तो देना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग आपस में मिल रहे हैं, आज मैं इस कॉस्ट्यूम में, कल मैं दूसरे कपड़े डाल के आऊंगा, तो क्या आप मेरे से पैसे नहीं मांगोगे? मांगोगे। तो सिमिलरली सिर्फ आत्मा शरीर रूपी कॉस्ट्यूम बदलती है, तो हिसाब किताब तो इस तरह से हमारे चलते ही रहेंगे और वो हमें चुकतू करने हैं। ओके सर, जैसे आपने बताया भी ऐसे चेंज करने के लिए भी व्यक्ति का पहले ही पता लग जाता है भी आने वाले समय में किस एडिक्शन के अंदर वो फंसेगा। तो देखा जाए तो सर मृत्यु के बाद जो ये चलता आ रहा है अभी 13वीं है ना, 13वीं करते हैं और भोजन भाजन करवाते हैं घर के अंदर, तो मृत्यु के बाद ये 13वीं का क्या कंसेप्ट रहा, इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक लॉजिक है? देखो, अगर कोई शरीर छोड़ता है तो हाँ उसके जी। अंदर बहुत दर्द होता है, क्योंकि हाँ जी। उसने जो भी आज तक कमाया, जो एजुकेशन या बच्चों जी। के लिए सब कुछ हाँ जी। एक सेकंड में छूट गया। हाँ जी। तो उसके अंदर अटैचमेंट होती है। हाँ जी। या तो वो परमात्मा को, अगर वो परमात्मा को हाँ प्यार जी। करते हैं तो उनकी याद में होंगे, पर हाँ साथ जी। साथ वो सारी चीजें देख रहे हाँ हैं। जी। तो ये 13 दिन एक तरह से था 13-13 कि माना ओके। सब कुछ परमात्मा का है। तो इन दिनों में जब वो अपने घर वालों को ऊपर से देखते हाँ हैं जी। कि सच में मेरे जाने के बाद सब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, स्टेबल हो रही हैं, तो उनके अंदर समझ आता है कि सच में मेरी क्या वैल्यू थी, मैं किसके लिए मर रहा था, मैं किसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा था, मेरा तो असल में कोई नहीं, मेरा तो सिर्फ वो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का ही सच्चा संबंध है। तो फिर इन दिनों में उस आत्मा को ये समझ आता है और नेक्स्ट जर्नी के लिए रेडी हो जाती है। फिर भोग की सेरेमनी होती है, फिर उनको विदा कर दिया जाता है और आत्मा को ये समझ आ जाता है कि नहीं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। और फिर आत्मा नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के लिए रेडी होके अपनी तैयारी करती है और पिछली जो जीवन था उसको छोड़ के चली जाती है। ओके यस। ठीक है सर, जो लोग सुसाइड कर लेते हाँ हैं, जी। सुसाइड के बाद आत्मा का क्या होता है? हाँ अब जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, सुसाइड या हम कहें एक्सीडेंटल डेथ, हाँ जी। है ना, तो उसमें क्या है, आत्मा प्रिपेयर नहीं है हाँ। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के लिए। हाँ। अचानक से होता है तो उसके अंदर बहुत रिग्रेट, बहुत एंगर, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या कई सुसाइड के केसेस में फैमिली से बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं। हाँ। तो जैसे वो शरीर छोड़ते हैं तो वहीं घूमते रहते हैं क्योंकि ओके। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम रेडी नहीं है। हाँ जी। अनटाइमली शरीर छोड़ा, अब वो देखते हैं सारी चीजों को, धीरे धीरे उनको सेल्फ रियलाइज होता है कि जो मैंने किया वो गलत है। ओके। मैंने प्रेशर में आके, गुस्से में आके, अब आत्मा को एक्चुअल रियलाइजेशन होती है, फिर उसे परमात्मा की समझ आती है। तो वो उतना टाइम तक अब भटकती रहेगी, जिनके साथ भी उनका कार्मिक काउंट होगा वो उनके पास जाएगी, उनके साथ हिसाब किताब पूरा करेगी। तो जो आजकल इविल सोल्स हम देख रहे हैं, हाँ जी। उसके पीछे का रीजन ये है कि उनका कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं है या उन्होंने अनटाइमली शरीर छोड़ा। तो ये पार्ट चलता जाता है और कई लोग बोलते भी है मुझे वो दिखाई दे रही है, बाकी हाँ। कहेंगे मुझे नहीं दिखाई दे रही, उनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट है। ओके। यस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मा को रियलाइज हुआ, वो रिग्रेट होता है और जब उसका नेक्स्ट कॉस्ट्यूम तैयार होगा तो आत्मा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में चली जाएगी। बट एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ है, हम लोग देखते हैं यूथ बहुत प्रेशर में है हाँ जी। और वो चाहता है मैं सुसाइड भी करूं तो हाँ शायद जी। मैं इन चीज़ों से छूट जाऊं। नहीं, हाँ जी। क्योंकि आपको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम तो लेना ही है, हाँ जी। तो ये तो चलता ही जाएगा। हाँ जी। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आप इस लाइफ में रहो, सबके साथ रहो, बट आप ये सोचो कि आपको एक रोल प्ले करना है और आपको कोई मूवी में रोल मिले तो एक्टर का या विलेन का, आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली एक्टर। हाँ जी। तो बस अपनी लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करो, किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करो, किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश ना करो, जस्ट प्ले योर रोल। जो आपको अचीव करना है, जो आपको करना है, आप अपने हिसाब से जीना स्टार्ट करो, बट इन अ राइट मैनर, जो हमने पहले भी कहा, एथिक्स पे। हाँ जी। तो ऑटोमेटिकली फिर आपके अंदर जो ये नफरत, गुस्सा, इरिटेशन, वो लोगों के लिए खत्म हो जाएगा। ओके सर, जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, जो आपने बताया जैसे कैसे साइंटिफिक लॉजिक है हमारी सारे सनातन धर्म के अंदर जो भी सारे रिचुअल्स चले आ रहे हैं, तो जो लोग इनको अंधविश्वास की तरह देखते हैं, है ना, भी कोई
प्रथा के हिसाब से भी हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया था तो भी हम उसके पीछे ऐसे कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक वो जानना नहीं चाहते, हाँ जी। साइंटिफिक जो रीजंस होते हैं। आज आपने इतने सारे साइंटिफिक रीजंस बताए जिन चीज़ों के ऊपर पर्दा रख रखा था और आपने उसको उठाया हाँ इतने जी। अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज दिए। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा भी जो भी आपने मैसेज दिए हैं जनता को, ये आपने खुद भी समझे होंगे पहले या आपने कहीं से इनको पढ़ा है या कहीं से आपने सीखा? आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, एक्चुअली हम लोग ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएट हैं। ओके। तो ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा द्वारा ये ज्ञान दिया जाता हाँ है। जी। तो हमें उस ज्ञान को समझना है। हाँ जी। परमात्मा उसे हमें समझाते हैं, हाँ जी। बट हमें उसको एनालाइज करना है कि परमात्मा किस सेंस में क्या बात समझा रहे हैं। हाँ जी। और फिर हमें वहाँ पर सिखाया जाता है, कोई भी आपको मैसेज देना है, पहले आपको अपनी लाइफ में उसको धारण करना है। आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपने धारण किया, तब आप दूसरों को बोलोगे तो वो वाइब्रेशंस आएंगी। तो ओके। यहाँ पर हम सबको 10 लाख रेगुलर स्टूडेंट हैं जो हाँ जी। डेली परमात्मा के घर में, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है या पाठशाला है, वहाँ जाते हैं, क्लास ओके। करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को चेंज किया है। अमृत वेला से लेकर रात तक ओके। एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। ओके। हम सब की तरह, जैसे हम देखते हैं घर गृहस्थी में है, फैमिली के साथ है, सब कुछ करते हुए, बट यहाँ से स्टेबिलिटी सीख रहे हैं। और हम सारी चीज़ें मानते हैं। कई बार ये मिसकंसेप्शन होता है कि आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। नहीं, हम मानते नहीं, हम उसको अपनी लाइफ में धारण करते हैं। क्योंकि आज के टाइम हम हाँ देखें जी। तो हम धर्म को मानते हैं, पर धर्म की कितनी मानते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें हैं, इनके पीछे रीज़न है, लॉजिक है। और जब हम इन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमें चेंज आता है। फिर आप चाहे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी लाइफ में है, आप लाइफ में बहुत बेटर चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जो दुनिया में लोग कर रहे हैं उनसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। सर आजकल बच्चे ना वीडियोस देखकर, गलत गलत वीडियोस देखकर अननेचुरल चीज़ें करते हैं ना, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए वो क्या हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, कैसे हमारे शरीर को हार्म करेगी? यस, तो ये है कंटेंट कंजप्शन। अगर हाँ हम जी। देखें तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट है वो बहुत गलत कंज्यूम कर रहे हाँ हैं। जी। और अभी तो भारत में भी ये काफ़ी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पहले हाँ जी। फॉरेन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें थी, पर जैसे जैसे ये कंटेंट बढ़ता जा रहा है, अगर आप देखो तो गलत चीज़ें जो भी हाँ जी। सोसाइटी में हो हाँ रही है, जी। उसके पीछे का रीज़न, जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल, आप यॉर्निंग कर रहे हो, आपके सामने जो बैठा है व्यक्ति वो भी यॉर्निंग करने लगेगा, है ना, वो उसको भी वासी आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? वाइब्रेशंस फ्लोट। वैसे ही जो हम देखते हैं वैसे हम बनते जा रहे हैं, वैसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो डॉक्टर रजत सिन्हा जो प्रोफेसर हैं येल यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एक रिसर्च किया और उसमें देखा गया जो भी एडिक्शन है, चाहे रॉन्ग कंटेंट है, चाहे मोबाइल फोन एडिक्शन, एनी काइंड, वो हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स मीन्स हमारे लॉजिकल ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रही है। लॉजिकल ब्रेन हमारा क्रिएटिव माइंड है। हाँ जी। जो भी चीज़ मेरे क्रिएटिव माइंड को डिस्ट्रॉय करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा इमोशनल माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा। हम इमोशनल बातें ज़्यादा करेंगे, जैसे हम देखते हाँ हैं जी। इमोशंस में बह गए, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। लॉजिकल माइंड नहीं काम कर रहा। हाँ जी। तो जितने भी ये लोग चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इमोशंस एक्टिव होने की वजह से वो लॉजिकल, वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ओके। इसीलिए गीता में भी गायन है, कामेशु क्रोधेशु, और साथ में कहा भी गया है जो काम वासना है, जो ये नेगेटिव कंटेंट है, वो क्या है, आपकी बुद्धि का, विवेक का नाश करता है। विवेक मीन्स आपके क्रिएटिव माइंड का, क्योंकि लाइफ में आज के टाइम स्पेशली हाँ जी। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिव होना हाँ चाहिए, जी। है ना। लोग बोलते हैं कि जो चीज़ें रेपिटेशन में सेम है, हाँ जी। वो आने वाले टाइम एआई उसको ओवरटेक कर लेगा। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन नाउअडेज, आपका लॉजिकल माइंड। हाँ जी। और लॉजिकल माइंड के लिए मुझे ऐसी एडिक्शन से दूर रहना है। और इसमें देखा भी गया है कि मेरा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। और एक ब्रेन रिसर्च में देखा गया, जो हीरोइन एडिक्ट हैं और जो ये वल्गर कंटेंट देख रहे हाँ हैं, जी। दोनों के ब्रेन के अंदर सेम चेंजेस आ रही हैं। ओके। मतलब यू कांट डिफरेंशिएट फ्रॉम देयर ब्रेन। तो आप सोचो दोनों से मेरे ब्रेन के अंदर कितना हार्म हो रहा है। हम ड्रग एडिक्ट को तो बोल रहे हैं, पर ये जो एडिक्ट है वो भी, उनका ब्रेन भी कैसा इफेक्ट हो रहा है, हाँ उनकी जी। लर्निंग एबिलिटी खराब होगी और कहाँ वो लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। सर काफ़ी आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और जो आपने साइंटिफिक रीजंस बताए, साइंटिफिक लॉजिक बताया,
काफ़ी मेरे को अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, काफ़ी पॉजिटिविटी मेरे को आपसे मिली। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर बताना। सर ने काफ़ी पॉजिटिव वे के अंदर और काफ़ी साइंटिफिक रीजंस के साथ हमको ये जो भी हमारे सनातन धर्म के अंदर प्रथाएं चली आ रही है इसके पीछे का लॉजिक बताया है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, और जो आपको इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपके मन के अंदर जो क्वेश्चंस हो गए ना वो हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर हम सर को बुलाएंगे आपके कमेंट के बाद, सर को जब हम बुलाते हैं तो वो क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट करेंगे जो आप हमको कमेंट के अंदर लिख के भेजोगे। तो दोस्तों कैसा लगा पॉडकास्ट जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम हिमांशु सर, आपका Thank थैंक यू you. सो मच हमको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। ओम शांति।